पहले पार्ट में देखा आपने, एक लड़की शहर से आती है बिजनेस करने और वो गांव में एक देसी से आदमी से उलझ जाती है। बार बार उनका टकराव होता है लेकिन वो उसको समझ नहीं पाती। फिर वो एक 45 करोड़ के फर्जी केस में फंस जाती है जिसमें वो देसी से आदमी उसको बचाता है। अब देखिए आगे। आओ दरवाजी। और मुनिराज जी, आपने उस यश को पकड़ने के लिए कहा था। हमारी टीम गई हुई थी उसको पकड़ने, वो हमें देखकर भागने लगा। मजबूरन हमें उसका एनकाउंटर करना पड़ा, जिसमें उसकी मौत हो गई। ओ शिट, वो तो मुझे जिंदा चाहिए था दरोगा जी। उसके मरने के बाद बहुत सारे राज दफन। माफ़ करना, मेरी वजह से आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। मैं किसी काम में उलझा हुआ था। यहाँ नशा मुक्ति केंद्र बन रहा है। और सुनाओ, आपका कैसे आना हुआ? मैंने आपको यश के बारे में पता निकलवाने के लिए कहा था। पता चला कुछ? यस जी। यस तो कब का मर चुका है। मर चुका है? ऐसे कैसे मर चुका है? आपको पता भी है उसके पास मेरे 45 करोड़ हैं। अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो अच्छा नहीं होगा। आप कैसे भी करके मेरे पैसे मुझे वापस दिलवाइए। चाहे उसके घर वालों को उठाओ या फिर उसकी लाश से पता करो, पर मुझे मेरे पैसे चाहिए। चलो आप घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। चलो, तुम क्या यहाँ सोने आए हो? उठो जल्दी। अरे यार, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें। ऊपर से डैड की इतनी कॉल आ रही है, उन्होंने अलग दिमाग खराब कर रखा है। अरे यार, तुम क्यों चुप बैठे हो? बोलो। मैं क्या बोलूं? आज तक तुमने कोई मेरी सुनी है जो मैं बोलूं? ठीक है, तो फिर तुम ही कुछ बता दो। तो फिर एक काम करते हैं, वो बड़ी सी पर्सनैलिटी वाला आदमी जो होता है उसके पास चलते हैं, वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ही देगा। चुप करो, उद्देश्य का नाम मत लो। अगर कोई और उपाय है तो बताओ। फिर तो एक ही रास्ता है, सभी गांव वालों को बुलाकर पंचायत रखते हैं और उनसे अपने पैसे निकलवाते हैं। हाँ, ये सही बोल रहे हो तुम। अरे आओ माधुरी, आओ। क्या हुआ मेरे पैसों का? देखो माधुरी, तुम्हारे पैसे तो मिलने वाले हैं नहीं। जो वो लड़का था ना यश, वो मर चुका है और उसका ये नहीं पता चला वो पैसा गया कहाँ। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे पैसे हर हाल में चाहिए। चाहे मुझे इसके लिए पंचायत लगानी पड़े और पंचायत लगा के सारे गांव वालों से अपना पैसा वसूल करूंगी। देखो माधुरी, अब तो तुम्हारी एक आदमी मदद कर सकता है, तुम उससे जाके मिल लो। राम राम जी। लो माधुरी, जिनकी मैं तुमसे बात कर रहा था ना, ये तो यहीं आ गए। ये देसी गवार, ये क्या मेरी मदद करेगा? इसे तो और कुछ काम है ही नहीं, जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। देखो फिर आ गया। शायद तुम इन्हें जानती नहीं हो। ये मुनिराज। ये लुच्चा लफंगा। विकसित। माधुरी, मुझे कुछ तगड़ी पर्सनैलिटी वाला लगा है। तुम तो चुप ही रहो। ये क्या मेरे पैसे दिलवाएगा? देसी गवार कहीं का। चलो। और भाई साहब। अरे चलो। देखो गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, चाहे यश मर गया हो या कुछ भी हो। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। तुम लोगों ने
यश के साथ मिलके मेरे साथ फ्रॉड किया है। मुझे नहीं पता, या तो अपनी जमीन मेरे नाम करो या फिर पैसे मुझे मेरे वापस दो। और हाँ, ध्यान रखना, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे पैसे वापस नहीं किए तो अभी मैं अपने डैड को फोन लगाकर सारे मीडिया वालों को और पुलिस वालों को यहीं बुला दूंगी। ये लो मैडम, तुम्हारा गुनहगार। और हाँ, मेरे गांव वालों पर कोई दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन और क्यों आ जाते हो बार बार मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए? जाओ यहाँ से। एक मिनट, तुम क्या जानती हो इनके बारे में? जिस जमीन पे तुम खड़ी हो ना और जिस गांव में तुम ठहरी हो, वो सारी जमीन इनकी है। बाबूजी पहले बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। बाबूजी के पास बहुत सारी कंपनियां और प्लांट थे, जिनमें से एक प्लांट उन्होंने हमारे गांव के पास लगवाया। परंतु गांव के पास लगवाने के कारण गांव की जमीनें बंजर होने लगी और किसानों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी। जब बाबूजी को पता चला तो बाबूजी ने वह प्लांट बंद कराया। बाबूजी ने गांव के किसानों के लिए नहरें खुदवाई, स्कूल खुलवाए, नशा मुक्ति केंद्र बनवाया। तुम्हें क्या पता बाबूजी के हमारे ऊपर कितने एहसान हैं। हाँ साहब, अरे जल्दी से अपनी फैक्ट्री की पास वाली ज़मीन पर आ जाओ। इस सूखे की वजह से 2 लोगों ने और आत्महत्या कर ली। मुझे नहीं पता था ये प्लांट इतना ख़तरनाक होगा। अगर मुझे पता होता कि ये प्लांट लगाने से इन किसानों की ज़मीन बंजर हो जाएगी तो मैं ये प्लांट कभी नहीं लगाता। मेरी वजह से पता नहीं कितने घर बर्बाद हो गए। मैं अब इस प्लांट को बंद कर दूंगा। ये जो किसानों के साथ हुआ है ये सब मेरी वजह से हुआ। अब मैं ही इसको ठीक करूंगा। हम गांव-गांव जाकर किसानों की समस्याएं सुनेंगे और उन्हें दूर करेंगे, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ऐसा करना ही ठीक होगा। हाँ भाई, क्या चल रहा है? तुमसे मतलब? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? नशा कर रहे हैं। वो तो मुझे भी पता है नशा कर रहे हो, पर क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे बताओ अपनी परेशानी। तुमसे क्यों बताएं? तुम कहीं के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री? देखो, ना तो मैं मुख्यमंत्री हूँ
और ना प्रधानमंत्री, लेकिन इंसानियत के नाते तो तुम मुझे बता ही सकते हो। ना जाने मैं तुम्हारी समस्या का हल ढूंढ दूँ। अब तुम्हें क्या बताएं सर? हम एक किसान परिवार से हैं। पहले हमारी खेती बहुत हरी भरी रहती थी, लेकिन यहाँ आसपास कुछ फैक्ट्री लग जाने की वजह से, उससे निकले प्रदूषित पानी की वजह से हमारी सारी जमीन बंजर हो गई। और साहब, बाकी रही हुई कसर इस सूखे ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से जमीन में नमी न होने के कारण पूरी खेती नष्ट हो गई। और साहब बताओ, इस नशे के अलावा हम करें भी तो क्या करें? नशा ना करें तो क्या करें? माँ बीमार रहती है, पिताजी टेंशन में रहते हैं हर वक्त, क्या करें? हाँ विकसित, मुझे इस ज़मीन पर पानी चाहिए। वो कैसे आएगा वो तुम, जितना भी पैसा लगेगा वो मैं तुम्हें दूंगा, पर मैं इन खेतों को हरा भरा देखना चाहता हूँ। और हाँ, अगर मैं तुम्हारी समस्या का हल ढूंढ देता हूँ तो तुम्हें वादा करना होगा तुम नशा नहीं करोगे। अगर साहब ऐसा हो गया तो हम वादा करते हैं कभी नशा नहीं करेंगे। क्यों भाई? जी साहब, कभी नशा नहीं करें। हाँ जी मुनीराज जी। जी साहब, कैसा चल रहा है काम? बहुत बढ़िया चल रहा है। कहाँ तक पहुँचा? उधर का तो निपट गया काम साहब, अब इधर लगाया है। ठीक है, काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है साहब। विकसित, जितने पैसे की जरूरत है बता देना, मैं दे दूंगा। मालिक, ऐसे तो आप अपनी सारी कमाई इन भूखे नंगों पर लुटा दोगे, पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुनीराज जी, मैं इन खेतों को बहुत जल्द हरा भरा देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा। विकसित, ठीक है, मैं चलता हूँ, जल्दी से जल्दी इस काम को कराओ। विकसित, इधर आओ। बोलिए। मुझे 10 लाख रुपए का चेक काट के दो और तुम इधर का काम देखना, मैं दूसरी साइड पे जाके काम देखता हूँ। ठीक है। ए भाई, पुड़िया चाहिए? पुड़िया सीधा मुंबई का माल है, बहुत कड़ी चीज है। अरे अपनी पुड़िया सुड़िया तो अपनी जेब में रख, मुझे ये बता इस सब में कितना कमा लेता है? अपन कमा लेता है 2 से 3 पेटी बस। तू ये बता, 2 खोखा कमाना चाहता है? अरे वैसे इतना तेरे पास पैसा कहाँ से है? अरे वो सब तो छोड़, अपने पास एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। चल काम बता। अरे ये तो वही लड़का है जो ड्रग्स बेचने का कारोबार करता है। और मुनीराज जी, काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है साहब। और कैसे आना हुआ? बस मैं इधर से निकलता जा रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूँ। ठीक किया। मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। हाँ बताओ। वो विकसित जो है ना, यानी उसका मुझे काम धाम कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है मुनीराज जी, हम देख लेंगे। आप काम जो है उसको देखें और अच्छे से कराइए। फिर भी मेरी बातों पर ध्यान रखना। ठीक है मुनीराज जी, मैं ध्यान रखूँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है।
अरे बीरेन भाई, बाबूजी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा लगता है आज अपने हरे भरे खेत देखकर, दिल को बहुत सुकून मिलता है फिर से। अगर वो नहीं होते तो आज ये हमारी ज़मीन बंजर की बंजर ही बनी रहती। हाँ लोग भाई, तुम ठीक बोल रहे हो। अगर वो नहीं होते तो आज हम नशे में डूबे हुए होते और ये हमारी सारी ज़मीन बंजर आज हरी भरी नहीं होती। बाबूजी ने हमारे लिए नहरें खुदवाई, नशा मुक्ति केंद्र खुदवाए, रोजगार दिया। वो हमारे लिए भगवान समान है और हमारे अन्नदाता है। हाँ सही बोल रहे हो भाई। नमस्ते बाबूजी। अरे आलोक, कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी, दुआ है आपकी। और नशा वशा छोड़ दिया? हाँ बाबूजी। सब कैसा चल रहा है? बाबूजी दुआ है आपकी, आपने हमें एक नई जिंदगी दी। आज हम अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुश हैं और खुशी से रहते हैं। आपका जितना धन्यवाद किया जाए वो कम है। बाबूजी मैंने आपसे एक बात छुपाई है। क्या बात? मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। आपके इतने एहसान हैं, मुझे लगा छुपाना सही नहीं है बाबूजी से, तो इसलिए मैं आपको बताने आ गया। बताओ। बाबूजी वो विकसित है ना, वो अरे यस जी भाई, जो मैंने तुम्हें बोला था वो काम हो गया। पार्टी आई है ज़मीन देखने के लिए, वो तुम्हारा वेट कर रही है। तुम्हें जाके बस ज़मीन दिखानी है। और हाँ, इस बात का किसी को पता ना लगे कि वो ज़मीन फर्जी है। आप टेंशन नहीं लेने का भाऊ, अपन कर लेगा, ठीक है? अच्छा अपन चलता है। चल। भाऊ, ये अपनी सारी बातें सुन लिया। क्यों भाई, तू हमारी बातें सुन रहा था? देख, तू ये समझ तूने यहाँ कुछ नहीं देखा, और फिर भी तू हमारी कोई भी बात बाहर जाकर लीक करता है तो समझ लेना कि हम तेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं। समझा? अब जा। सही नहीं कर रहा है। ठीक है आलोक, तुमने मुझे ये बात बताकर बहुत अच्छा करा। अब तुम जा सकते हो, मैं देख लूँगा। ठीक है, नमस्ते बाबूजी। और मुनराज जी, काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। और कैसे आना हुआ? बस मैं इधर से निकलता जा रहा था, सोचा आपसे मिलता चलो। ठीक किया। मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। हाँ बताओ। वो विकसित जो है ना, यानी उसका मुझे काम धाम कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है मुनराज जी, हम देख लेंगे। आप काम जो है उसको देखें और अच्छे से कराइए। फिर भी मेरी बातों पर ध्यान रखना। ठीक है मुनराज जी, मैं ध्यान रखूँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। इसका मतलब 45 करोड़ का घपला करने वाला मास्टरमाइंड विकसित है। जितनी ज़मीन तुम्हें चाहिए ज़मीन हम देंगे। जहर उगलने वाली फैक्ट्री तुम लगाना चाहती हो, इसे मैं नहीं लगाने दूंगा। करना ही है ना, तो इन किसानों के भले में कुछ करो। ठीक है किसान भाइयों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी आपके साथ था और आपके साथ रहूँगा। क्या तो बुलाया? इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इस आदमी को। पर ये तो आपका आदमी है ना? ये मेरा आदमी नहीं है, ये गद्दार है। हवलदार, रखते। देखो मैडम, अगर आप इन गांव वालों के भले के बारे में सोचोगे ना, तो ये गांव वाले और मैं आपका पूरा साथ देंगे। नहीं, तुम्हारे 45 करोड़ का सवाल वो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो पैसों के चक्कर में अंधी ही हो गई थी। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। गांव वालों, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाई साहब, मुझे तो पहले से पता था कि तुम पर्सनैलिटी आदमी हो, इसलिए मैं तुमसे भिड़ा नहीं। इसका तो दिमाग खराब है। ये मैडम, राम राम जी।